हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सही सीखते इंग्लिश बोलना सेंटेंस मेकिंग प्रैक्टिस की हेल्प से। जिससे फ़ायदा ये होगा कि देखिए, इंग्लिश बोलना, हिंदी बोलना, फ्रेंच बोलना, कोई भी लैंग्वेज बोलना, सेंटेंस जो होता है वही तो होता है ना, भाषा का बोलना। तो सेंटेंस मेकिंग से फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स देखने को मिल जाएंगे। टेंसेस का क्या यूज़ हो रहा है, कहाँ पे वर्ब लगा रहा है, कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट, और एट द एंड ऑफ द डे सेंटेंस मेकिंग यानी कि जो इंग्लिश बोलना उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। सो ये फ़ायदा है इस चीज़ का। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस से, और इसका मतलब भी समझेंगे और फिर इसके साथ करना क्या है वो भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिसन टू मी डियर, मेरी बात सुनो बच्चे। नो आई विल नॉट लिसन टू यू, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा। गो देयर एंड सिट, वहाँ जाओ और जाकर बैठ जाओ। श्योर आई विल बट लेटर नॉट नाउ, ठीक है मैं जाके बैठ जाऊँगा पर अभी नहीं, बाद में। नो यू कांट स्कोल्ड हिम, नहीं तुम उसको नहीं डांट सकते। स्कोल्ड यानी कि डांटना। दैट्स माई प्लेस, बी साइड, ये मेरी जगह है, साइड हटो। यू कैन जॉइन मी एनी टाइम, तुम मुझे किसी भी वक्त मेरे साथ जुड़ सकते हो। हेयर इज़ द ग्लास, ये रहा ग्लास। थैंक्स सिस्टर फॉर हेल्प, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन कि तुमने मेरी मदद की। बी हैप्पी एंड स्मार्ट ऑलवेज, हमेशा खुश रहो और चालाक रहो। डोंट हार्म एनी वन, ओके, कभी भी किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, ठीक है। वे आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। वे आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम फ्रॉम पंजाब, में पंजाब से हूँ। आई एम फ्रॉम यूपी, में यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से हूँ। लेट्स गो समवेयर नियर बाय, चलो यहीं पे कहीं आसपास चलते हैं। समवेयर यानी कि कहीं, नियर बाय यानी कि आसपास, सो कहीं यहीं पे आसपास चलते हैं। देयर इज़ अ फेमस प्लेस नियर बाय, लेट्स गो देयर, यहीं पे एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, चलो वहीं पे चलते हैं। आई एम कम्फर्टेबल, मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। लेट्स ईट टुगेदर, चलो साथ में खाते हैं। वाओ सो नाइस, ये तो बहुत बढ़िया। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। लाफ आउट लाउड, खुलकर हंसो। डोंट बी सैड, दुखी मत रहो। सो ये इसका मतलब सेंटेंस, बहुत सारे वर्ड मीनिंग। हर सेंटेंस के अंदर बिना वर्ड मीनिंग के ऑफकोर्स सेंटेंस नहीं फॉर्म हो सकता। इतना तक तो आपको समझ में आ गया। तो पहला काम ये करना है आपको कि जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग आ रहे हैं सेंटेंस में, उसका मतलब भी आपको बताया हुआ है। उसको 5 बार पहले उसका इंग्लिश और हिंदी मतलब में पढ़ना है। जैसे लिसन सुनना, लिसन सुनना, लिसन सुनना। उसके बाद है श्योर पक्का, श्योर पक्का, श्योर पक्का। सिट बैठना, सिट बैठना। इस तरीके से 5 बार सारे वर्ड मीनिंग लिख लेने। एक सेंटेंस में एक या दो होंगे और उसको 5 बार प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद ये जो सेंटेंस उसको 5 बार, मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर आप 5 बार प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं बताती हूँ किस तरीके से, उस तरीके से प्रैक्टिस करना। लिसन टू मी डियर, लिसन टू मी डियर, लिसन टू मी डियर, इस तरीके से 5 बार। नो आई विल नॉट लिसन टू यू, नो आई विल नॉट लिसन टू यू, इस तरीके से 5 बार। हर सेंटेंस को 5 बार। गो देयर एंड सिट, गो देयर एंड सिट। श्योर आई विल but later not now, sure I will but later not now, no you can't scold him, no you can't scold him, that's my place, be side, that's my place, be side, you can join me anytime, you can join me anytime, here is the glass, here is the glass, here is the glass। इस तरीके से 5 बार प्रैक्टिस करना। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आपके दिमाग में, आपके मुंह पे, आपके टंग पे, हर जगह इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश का सेंटेंस अपने आप निकलना ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो दिमाग में रह जाएगा ना कि हाँ मैं अभी ये कर रहा था, ये प्रैक्टिस कर रही थी, वो अपने आप निकलेंगे इंग्लिश के शब्द। वही प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं निकलेगा, शर्म आएगी, याद ही नहीं रहेगा तो निकलेगा क्या। और बार बार बोलने से वो चीज़ दिमाग में जब बैठ ही जाएगी तो वो निकलेगी ही। ओके आगे देखो। थैंक्स सिस्टर फॉर हेल्प, थैंक्स सिस्टर फॉर हेल्प। बी हैप्पी एंड स्मार्ट ऑलवेज, बी हैप्पी एंड स्मार्ट ऑलवेज। और इसीलिए मैंने इन सेंटेंसेस को बहुत कंसाइज यानी कि बहुत छोटा और काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है, ताकि आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करने में भी आसानी हो। एकदम से बड़ा बड़ा नहीं दिया कि आपको लगे रही क्या है। तो बहुत छोटे भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत मतलब भी इनका गहरा है। सो यस, don't harm anyone, okay, don't harm anyone, okay। where are you going, where are you going, where are you going। I'm from Punjab, I'm from Punjab, I'm from Punjab, I'm from UP, I'm from UP, I'm from UP, इस तरीके से। let's go somewhere nearby, let's go somewhere nearby, there is a famous place nearby, let's go there, there is a famous place nearby, let's go there। I'm comfortable, I'm comfortable, I'm comfortable, let's eat together, let's eat together। वाओ सो नाइस, वाओ सो नाइस। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा, जो शब्द निकल रहे हैं वो बिल्कुल ही सही निकलने चाहिए। मेरी कॉपी करके निकालिएगा। आई नो यू, आई नो यू, आई नो यू। लाफ आउट लाउड, लाफ आउट लाउड, मतलब बहुत खुल कर हंसो। डोंट बी सैड, डोंट बी सैड, डोंट बी सैड, डोंट बी सैड एंड डोंट बी सैड। 5 बार, सिर्फ 2 से 3 मिनट। आई होप कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे एंड आई रियली
ओ यू कि आपको करना ही चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नुकसान ये होगा कि जल्दी नहीं बोलना सीखोगे, फ्रस्ट्रेशन होगा, अरे मैं इतने दिनों से वीडियोस देख रहा हूँ, अरे मैं इतने दिनों से इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी तक आ क्यों नहीं रहा। और सिर्फ ये आपकी 2-3 मिनट की प्रैक्टिस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट की प्रैक्टिस आपको चुटकियों में इंग्लिश बोलना सिखा देगी और आप कहोगे अरे ये तो चमत्कार हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाऊँगा या सीख जाऊँगी। सो डू प्रैक्टिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि हर दिन आपके लिए लेक्चर अपलोड होता है, कोई मिस करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सब में स्टेप अहेड चीज़ें होती हैं जो कि आगे आगे सीखने की ज़रूरत है। एंड लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यस आप लोगों को जो आसान तरीका चाहिए वो मिल रहा है। शेयर सबको करना, डोंट बी सेल्फिश, बी काइंड, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, पहले कंटेंट बनाओ फिर वीडियो बनाओ तब आप लोग तक पहुँचती है। तो स्वार्थी बनना अच्छी बात नहीं है और बनना भी नहीं चाहिए, इसी में नहीं, कभी भी लाइफ में कहीं भी सिचुएशन है हमेशा बी काइंड, सबके साथ अच्छा रहो। सो डू शेयर 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 एंड डू योर ओन practice, don't skip practice, just do practice, like and subscribe. Thank you.